जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। तो आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं तो बाबा कृपा से बहुत कृपा से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आप लोग एक फर्स्ट ब्लॉग बनाई हो कि बहुत लोग कमेंट में कहते हो ना, भाभी जी आप मनोना धाम से कैसे जुड़े हो। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं भी मनोना धाम के बारे में पहले मुझे भी नहीं पता था कि बाबा का दर्शन कैसे होता है, बहन जी का आशीर्वाद कैसे होता है, बाबा कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं। तो आज मैं सबको बताती हूँ। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग तो जानते हो मैं बाबा की लाडली मुस्कान। तो जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। और प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर करना। मेरी खुद की फर्स्ट ब्लॉग है, जो मेरी खुद की समस्या, खुद की परेशानी थी। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना कि मैं भी मनोना धाम से कैसे जुड़ी थी, मैं भी कैसे पहली बार मनोना धाम में आई थी, कैसे बाबा से मिली थी। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। मैं दुनिया से बिल्कुल हार के मनोना धाम आई थी। तो मेरी समस्या यही थी, मेरे शरीर में ना कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी गांठ थी। और मेरी इस आँख से ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बहुत परेशान थी। मेरे को गांठ में मेरे कम से कम मैंने 3 बार ऑपरेशन करवा दी थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई थी। फिर मेरी इस आँख से ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो इस आँख के लिए 1.5 लाख रुपये मांग रहे थे। तो हम लोग बहुत हार चुके थे। फिर हम एम्स में आए थे, दिल्ली वाले एम्स में हमने जांच भी करवाया था। तो अभी गांठ भी ठीक नहीं हुआ था। फिर एम्स में हमारा इसका भी डेट आ गया, तो इसका भी मतलब कहने लगे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो बहुत मेरे को इतना उस टाइम कंडीशन बहुत मेरी ख़राब थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उस टाइम मेरा विष्णु कम से कम 6-7 महीने का था। मैं कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इतने से कैसे मेरे को बीमारी होगी, मैं कैसे ठीक होंगी, कैसे नहीं होंगी। ऐसे एक दिन हम लोग वीडियो चला रही थी ना, तो वीडियो देखते देखते मैंने मनोना धाम की वीडियो आ गई, जहाँ बहन जी सभी श्याम भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, जिनकी बहुत लोग धाम में आए थे। बहन जी आशीर्वाद दे रहे थे, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते हैं, वो धाम में आ रहे, बाबा का दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग भी मनोना धाम आए। हम लोग पहली बार फर्स्ट बार मनोना धाम के लिए निकले थे। तो उस टाइम ठंडी का टाइम था। इसी टाइम नवंबर में हम लोग लास्ट दिसंबर के टाइम हम आए थे। तो दिसंबर के लास्ट टाइम पे आए थे। तो हम लोगों को दिल्ली से निकले थे आनंद विहार से, शाम के टाइम 5:30 बजे निकले थे और सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंच गए थे मनोना धाम। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पहुँचे, तो हम लोगों को यहाँ जानकारी नहीं थी कि बाबा का दर्शन कैसे होता है, बहन जी का आशीर्वाद कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जब पहली बार आई थी, तो मैं यहाँ दर्शन पहले बहुत भीड़ लगती थी। उस टाइम बहुत भीड़ भी थी। रात के 9 बजे यहाँ दर्शन की थी। कम से कम 1-1.5 घंटा तो मैं दर्शन में लगा। फिर हमें यहाँ 3 दिन बाद पता चला कि दर्शन कैसे होते हैं, बहन जी का आशीर्वाद कैसे होता है। तो सुबह बहन जी उस टाइम 9-9:30 बजे बैठ जाया करते थे। तो मैंने फिर हम लोग ना शाम के टाइम गुरुजी से मिले थे कि हमने परेशानी बताई थी बाबा से कि बाबा मेरे ना बच्चेदानी में गांठ है, बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशान हूँ, मेरे को गांठ से प्रॉब्लम से निकाल दीजिए प्लीज़ बाबा। और मेरे इस आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो बाबा बोले ठीक हो जाओगी, स्वस्थ हो जाओगी। और इस आँख से जैसे मेरे आँख में ऐसे थोड़ा सा किए थे ना, मसले थे, तो कहते जब तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। और हम लोग अगले दिन निकले यहाँ से। तो जैसे मैं बस में बैठी थी, तो मेरे इस आँख से जिस आँख से दिख नहीं रहा था, उस आँख से मेरे को दिखने लगा था। फिर 1 हफ्ते बाद मेरे अल्ट्रासाउंड करवाई थी, तो रिपोर्ट भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया था। आज भी वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है। अगर यकीन नहीं होगा तो मैं इस रिपोर्ट का ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर मेरे 15 दिन बाद 15 दिन बाद फिर मेरा अल्ट्रासाउंड फिर आँख का करवाए थे कि पूरी मेरी क्लियर ठीक है कि नहीं है। फिर मैंने आँख की भी अल्ट्रासाउंड करवाई थी, तो मेरी आँख भी बिल्कुल सही थी। फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग 1.5 महीने बाद, जब मेरा विष्णु जब 1 साल का पूरा हो गया था, तब मैं आई थी बाबा से बोलने के लिए कि बाबा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा से आपने मेरे को ठीक कर दिया। बाबा बहुत खुश हो गए थे कि फिर उन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई थी, तो आप लोग भी देख सकते हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मनोना धाम से जुड़ चुकी। तब से मैं मनोना धाम से जुड़ चुकी। जो लोग मुझे कमेंट में कहते हैं ना कि मनोना धाम से आप कैसे जुड़ चुके, तो उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे मनोना धाम से जुड़ी हूँ। तब से मैं बाबा की लाडली भी हो चुकी हूँ और हर 11 को मनोना धाम आती थी। फिर मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैंने सोचा मैं अब आ चुकी मनोना धाम में, तो मनोना धाम की ही वीडियो बनाऊंगी। और बाबा से जुड़ी तो बाबा से ही जुड़ी रहूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। तो अभी शाम के बज रहे 5:30। तो मेरा तो इस बीमारी में सब कुछ चला गया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया है। मैं बस यही कहूँगी कि बाबा से बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं मनोना धाम से जुड़ चुकी हूँ।
और इस बीमारी में मैंने बहुत कुछ खोया भी था और गहना गुड़िया मेरा सब कुछ चला गया था कि मैं अब कुछ कह नहीं सकती कि इस बीमारी ने मेरा बहुत कुछ लिया है, अब बहुत कुछ खोई भी हूँ। इसीलिए अब मैं यही बाबा से कहूँगी कि बाबा अब जब तक आप मेरे संग हो ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार और मेरे सभी श्याम भक्तों को हमेशा खुश रखना। और यही बात है कि आज मैं मनोरथ धाम में इस लायक हूँ कि आप लोगों का फुल सपोर्ट भी है, बहुत प्यार भी है कि आज धाम में हूँ, कि आज बाबा कृपा से आज इतनी लायक हो चुकी हूँ मैं कि आप लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ। कि जो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली से बहुत लोग मेरे आ रहे हैं, मनोरथ धाम बाबा से मिल रहे हैं या फेसबुक मिल रहे हैं, गुरुजी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आप लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भी श्याम परिवार हैं, कि कोई है चाहे हो ना चाहे, लेकिन मेरे श्याम परिवार मेरे बाबा भी हैं। तो जय श्री श्याम, सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम।